लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे तो नई प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए कंज्यूमर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदें, उसके लिए हमें एक पूरा का पूरा एक फेज से गुजरना होता है। उसको उस फेज को हम लोग कहते हैं एडॉप्शन फेज। एडॉप्शन फेज क्या चीज होती है? इज अ मेंटल प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल्स पासिस फ्रॉम फर्स्ट लर्निंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन। ठीक है। इस अडॉप्शन फेज में क्या होता है बच्चों कि स्टार्ट में हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर उसको, अगर हमें इस्तेमाल करने के बाद अच्छा महसूस होगा तो फिर हम उसको परचेज करके उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये जो अडॉप्शन का प्रोसेस होता है इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहले नंबर पे आएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होगा कि अब हम लोगों ने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी है लोगों को। ठीक है। अवेयरनेस से मुराद हम लोगों को बताएंगे कि हम नई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ चुके हैं। और अवेयरनेस देने का मतलब होता है प्रमोट करना प्रोडक्ट को। और अवेयरनेस देने के लिए हम लोग मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में अपने इवेंट्स रख सकते हैं, अपने लोगों को लेके जा सकते हैं, हम मैसेजेस कर सकते हैं, हम ईमेल्स कर सकते हैं, हम एड्स वगैरह दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पे इश्तिहारात वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को अवेयरनेस देंगे। ठीक है। अवेयरनेस द प्रोसेस बिकम्स अवेयर, द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट बट लैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हमें पता तो चलता है कि नई प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है। ठीक हो गया। ये फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब हुआ ये सबसे पहले अवेयरनेस मिलेगी कंज्यूमर्स को। जब अवेयरनेस मिल गई तो उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या होगा? जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करें। ठीक है। जब हमारा इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करें, फिर हम हल्का हल्का उस प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। इवेल्युएट में क्या होता है? द कंज्यूमर कंसीडर्स वेदर ट्राइंग द न्यू प्रोडक्ट दैट मेक सेंस। ठीक है। वो फिर सोचता है कि हाँ, समझ लिया, जांच लिया, परख लिया, तो फिर वो सोचता है कि हाँ जी, ये जो नई प्रोडक्ट है इसको हम इस्तेमाल करके हम लोग जो हैं वो अपनी नीड को जो है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आ जाती है आपकी ट्रायल। शुरू में क्या होता है? कंज्यूमर ट्राइज अ न्यू प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉल स्केल। शुरू में बहुत छोटे स्केल पे प्रोडक्ट जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग आखिरी जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम लोग प्रोडक्ट जो है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दूं, हम लोगों ने मिसाल के तौर पे एग्जांपल देते हैं अभी 2020 में, जैसे कि मैं पहले भी शायद आपको एग्जांपल दे चुका हूं। 2020 में टोयोटा ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, कार लॉन्च की, उसका नाम है टोयोटा यारिस। ठीक हो गया। टोयोटा यारिस। अब ये जो टोयोटा की यारिस नई कार इन्होंने लॉन्च की, तो सबसे पहले इन्होंने अवेयरनेस दी। लोगों को पता चला कि ये कार आ रही है, लेकिन सब लोगों को मालूम नहीं था कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, कितने सीसी आ रही है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ के साथ आ रही है, कौन कौन सी ऑप्शंस के साथ आ रही है, क्या क्या इसके अंदर मज़ीद जो फीचर्स और एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम लोगों को, और ये किस तरीके से डिफरेंट होगी बाकी कारों से, लोग क्यों खरीदें, ये तमाम की तमाम चीज़ें शुरू में मालूम नहीं थी। क्यों? इसलिए मालूम नहीं थी कि उस वक्त हम लोग अवेयरनेस के स्टेज पे थे। जब पता चला कि ये प्रोडक्ट आ रही है तो मुख्तलिफ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। जब इंफॉर्मेशन गैदर की, इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने इवेल्यूएट किया। जब इवेल्यूएट किया और देखा कि ये कार जो है ये मौजूद जो दूसरी कंपेटिटर्स जो हैं, या इस जैसी मिलती जुलती जो दूसरी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में ये इतना अच्छा ऑप्शन क्यों जो है, वो इतना अच्छा ऑप्शन ये क्यों है। ठीक हो गया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर्स ने क्या किया, इसको
थोड़ा सा इवेल्यूएट करने लग पड़े कि आखिर व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द नेगेटिव एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ यारिस। और उसको जब चेक करने लग पड़े तो चेक करने के बाद फिर सोचा कि हम इसको क्यों ना ट्राई करें। तो फिर जब हम लोग मार्केट में जाते होते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो शोरूम में जाने के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट ड्राइव। ठीक है, हम एक टेस्ट ड्राइव करेंगे और उस टेस्ट ड्राइव से फिर हमें पता चलेगा कि आखिर इस प्रोडक्ट में ये जो कार है टोयोटा की यारिस, इसका हम लोगों को नीड सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। जब टेस्ट ड्राइव भी हो गई, छोटे लेवल पे हम लोगों ने, छोटे पैमाने पे हमने ड्राइव भी कर लिया, तो फिर हमें महसूस हुआ कि हाँ जी बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको अडॉप्ट करते हैं, यानी कि फिर हम लोग इसको परचेज कर लेते हैं। ये तो बड़ी कार होगी। इसी तरीके से छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि कनौर की नूडल्स की मैं बार बार एग्जांपल्स आपको देता होता हूँ बच्चों, कि आज से कोई 12-15 साल पहले, जी तकरीबन 15-16-17 साल पहले की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जो नूडल्स थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी। फिर ये जो नूडल्स जब नई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई मार्केट में, तो नई प्रोडक्ट जब लॉन्च हुई, तो नई प्रोडक्ट लॉन्च होने के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया गया, अवेयरनेस दी गई, एड्स वगैरह आए, फिर लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर लोगों ने वैल्यूट किया कि आपने अगर हल्के फुल्के स्नैक्स लेने हैं तो हल्के फुल्के ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं। फिर इन्होंने ट्राई कराया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुख्तलिफ किस जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नूडल्स जो है वो खिलाई गई। तो फिर जब आपको लगा कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, तो फिर अडॉप्ट हो गया, और तकरीबन हर घर में नूडल्स जो है वो कनौर नूडल्स भी मौजूद है। कनौर के अलावा आजकल मजीद मुख्तलिफ किस्म के मैगी के नूडल्स, कनौर के नूडल्स और सूप के नूडल्स और मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास अब ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आज से 15-16-17 साल पहले ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अब एक चीज़ और जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अपने माइंड में रखते हैं जब हम लोग कोई नई प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे होते हैं या कोई नई प्रोडक्ट जो उसको परचेज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो हम तो ये देखेंगे सबसे पहले कि जो नई प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या रिलेटिव एडवांटेज मौजूद है। एडवांटेज से मुराद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो कि करंट प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके कंपेटिटिव किसी किस्म की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। नंबर 2, वो प्रोडक्ट कितनी कंपैटिबल है। कंपैटिबल से मुराद उसको किस तरीके से दूसरी प्रोडक्ट से कंपेयर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या प्रोडक्ट के यूजेज के अंदर किस किस्म की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद कितनी ज़्यादा पेचीदगी है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के हवाले से। फिर डिविजिबिलिटी, फिर आएगी कम्युनिकेबिलिटी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है किस तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है उसको, उसके फीचर्स जो है उसको हम लोग डिवाइड कर सकें। ठीक है जी। तो डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि कितने लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और कितने लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या फीडबैक दिया। कम्युनिकेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें लोगों को कि इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं और ये फीचर्स जो है वो कितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, ऐसा जैसे हम लोगों पहले भी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ फीचर्स हैं, जिन फीचर्स के बारे में उनके यूजर्स को नहीं मालूम। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं हुए। ठीक हो गया जी। तो ये हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर लिया हमारा अपना चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अगले वीक में हम लोग इंशाल्लाह बिजनेस बाइंग बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बाकी जो चैप्टर्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। होपफुली ये चैप्टर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह वीडियो देखने के साथ। और इंशाल्लाह फिर हम लोग अगले वीक में दोबारा नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।